रंग बसंती संग बसंती आ गया, मैया रानी का नवराता आ गया। मैं जोशी पंडित दीपलाल जयपुरी सभी भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को, अंबाला वासियों को बसंती नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं। मित्रों, 2 अप्रैल दिन शनिवार से बसंती नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। इस बार मां भगवती घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू शास्त्र में मां भगवती के हर वाहन का अलग अलग महत्व बताया गया है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्र में हर बार मैया रानी नए वाहन पर धरती पर आगमन करती है और नए वाहन पर ही धरती लोक से प्रस्थान करती है। इन वाहनों का देश दुनिया पर, धरती पर बहुत गहरा असर पड़ता है। साल में कुल 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 नवरात्रि के बारे में तो आप लोग जानते हो, चैत्र के और आश्विन मास के, लेकिन 2 नवरात्रे आप और भी आते हैं जिनको हम गुप्त नवरात्रे कहते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में मां भगवती अलग अलग स्वरूपों का दर्शन लोगों को कराती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर को पूरी तरीके से साफ करें। उत्तर पूर्व की ओर जो ईशान यानी उत्तर पूर्व के बीच में ईशान कोण होता है उसको साफ करें। कलश स्थापना करें। मां भगवती की प्रतिमा रखें। एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके फिर जौ बीचें। इसके बाद थाली में नवग्रह बनाकर, यदि नवग्रह को नहीं बनाते तो स्वस्तिक बनाकर नवग्रह पूजन, विनायक पूजन करें। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह भी बनाएं। चावल पीले करें क्योंकि बसंती नवरात्र है। कलश के अंदर दूध, दही, शहद, पुंगी फल इत्यादि डालें और पंच पल्लव के साथ नारियल पे चुन्नी लपेट करके डालें। उसके बाद यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहें तो संकल्प करें, अन्यथा साधारण ज्योत ही आप जला सकते हो। ध्यान रहे, इन 9 दिनों में कोई भी तामसिक भोजन किसी प्रकार का आपके घर में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि माँ भगवती यदि प्रसन्न होती है तो रुष्ट भी एकदम हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि अपने घर में सात्विक भोजन लें, आहार हल्का लें। इसके बाद आप मैया का पाठ का संकल्प करें। यदि पाठ ब्राह्मण से नहीं करवाना चाहते तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में रूपांतर भी आता है। 2 तारीख को घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो प्रातः यानी 2 अप्रैल शनिवार की सुबह 6:22 से 8:31 तक रहेगा, यानी कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट की रहेगी। इसके अतिरिक्त घट स्थापन को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:57 तक भी कर सकते हैं। वहीं प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल 2022 को सुबह 11:53 से आरंभ होगी और 2 अप्रैल 2022 को सुबह 11:58 पे समाप्त होगी। हिंदू धर्म में दोस्तों यूं तो माँ को अक्सर आपने सिंह की सवारी पर देखा होगा, लेकिन नवरात्र के अवसर पर अलग अलग माँ भगवती अपने वाहन के ऊपर धरती पर विराजमान होती हैं। माँ के वाहन जो है डोली में भी कई बार आती है, नाव में सवार होकर आती है, घोड़े पर आती है, हाथी पर भी आती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब माँ भगवती दुर्गा जी डोली पर सवार होकर आती है तब राजनीतिक उथल पुथल हो बनती है। दुर्गा की इस सवारी को, पालकी को 4 लोग ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि महामारी या प्रकोप की स्थिति बन सकती है। इस वाहन पर माँ दुर्गा के आगमन या प्रस्थान के संकेत को समझे तो जब तक मनुष्य एक दूसरे की मदद नहीं करते और एकजुट नहीं होते तब तक आने वाली महामारी से वे
जूझते रहेंगे और जीवन की यात्रा कठिन होती रहेगी। दूसरा जो वाहन है मित्रों, हाथी का वाहन है। यह शांति और समृद्धि का संकेत बताता है, हाथी का वाहन। इसलिए माँ दुर्गा का इस वाहन पर आगमन का अर्थ है सर्वथा, हर जगह सुख और शांति। तीसरा है नाव पर जो वाहन, जो नाव पर जब आती है मैया रानी, यह है अच्छी खेती बाड़ी को प्रतिनिधित्व करता है, यानी संकेत देता है। माँ दुर्गा के नाव पर आने का मतलब है कि वे आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। मित्रों, घोड़े पर सवार जब माता रानी आती है, इसका अर्थ है कि देवी दुर्गा जी घोड़े पर क्रोधित होकर आ रही हैं एवं चेतावनी दे रही हैं कि आप उनके रास्ते में आने वाली हर चीज का विनाश होने वाला है। तो ऐसे मौके में आपसी प्रेम रखें, भाईचारा रखें, घर में भी आपसी प्रेम बना के रखें, क्योंकि घोड़े पर आसीन माता रानी पूरी उग्र रूप में आती हैं और जनता में भी आक्रोश की संभावना दिखाई देती है। अगर नवरात्र सोमवार या रविवार से हो रहे हैं तो माता रानी का वाहन हाथी होता है। अगर नवरात्र शनिवार या मंगलवार से आरंभ हो रहा है तो मैया रानी का वाहन घोड़ा होता है दोस्तों। अगर नवरात्रि बृहस्पतिवार और शुक्रवार से आरंभ हो रहे हैं तो मैया रानी डोली पर सवार होकर आती हैं। अगर नवरात्र बुधवार से आरंभ हो रहा है तो मैया रानी नाव पर बैठकर आएंगी। अगर नवरात्र माँ के हर रूप का अलग अलग से प्रावधान बताता है तो मैं माँ भगवती से यही मंगल कामना करूंगा कि हर जगह सर्वज्ञ शांति दे, अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखे। लेकिन घोड़े पे जो आना है मैया रानी का, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, या रशिया का यूक्रेन से जो चल रहा है विवाद, वो इतनी जल्दी अभी दिख नहीं रहा कि वही आसानी से शांत होगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबकी मंगल कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।